आकर मुझको गले लगाए, कभी रूठता कभी हंसाए, पगला लेकिन मन का सच्चा, ए सखी साजन ना सखी बच्चा। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विधा जिसका नाम है कहमुकरी की। आप लोग एक कहमुकरी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहमुकरी क्या होती है और इसके माध्यम से आप क्या और किस तरह के भावों को व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जो कहमुकरी है ये अमीर खुसरो जी के द्वारा बहुत प्रयोग में लाई गई। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहमुकरी में बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की। तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये है कि कहमुकरी एक बहुत ही रोचक और खूबसूरत विधा है। इसमें दो सखियों के आपसी संवाद को आधार मानकर कवि कुछ कहता है। इसका शिल्प भी बहुत सुंदर होता है, इसमें लय बहुत अच्छी होती है और ये थोड़ी थोड़ी पहेली से मिलती जुलती विधा होती है। तो आइए पहले मैं आपको इसके नियमों की जानकारी दे दूं और उसके बाद हम लोग फिर से इसको देखेंगे तो आपको और ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, आइए अब इसके शिल्प पर कुछ बात कर लेते हैं। कहमुकरी जो है 4 पदों का छंद है, जैसा कि भी आपने देखा। इसका प्रत्येक पद 16-16 मात्राओं का हो सकता है या फिर 15-15 मात्राओं का भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो 2 पद हैं वो 16-16 मात्राओं के हों, बाद के जो 2 पद हैं वो 15-15 मात्राओं के हों। आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको 16 पर ही रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो पहले 3 पद बनेंगे वो तो आपको 16-16 या फिर 15-15 पर बना देना है। चौथा जो पद आता है जिसमें ए सखी साजन तो न सखी कुछ, जो आपका उत्तर है वो, उस पद को आपको 16 या 15 में अगर रखने में थोड़ी कठिनाई कभी कभी हो सकती, क्योंकि वो पद निर्भर करता है छंद में दिए जा रहे उत्तर पर। जैसे जो छंद मैंने भी आपको लिख कर दिखलाया उदाहरण वाला, उसमें कहा गया है उत्तर बच्चा। तो ये क्या है? बच्चा 2 2 कुल 4, तो ये 16 पर आ जाएगा। मान लीजिए कि लास्ट में कोई कहना चाहता है मोर, तो ये तो 2-1 पर आएगा। तो इसको 16 पर लगाने के लिए फिर आपको 1 मात्रा यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, जगण बनाना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको 15 पर भी रोक सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 16-16 या फिर 15-15 का क्रम चलता है। हाँ, ये मत करिएगा कि तीसरी पंक्ति को आप 16 मात्राओं की बना दें और चौथी पंक्ति को आप 15 पर ला दें, ये गलती हो जाएगी, क्योंकि तुकांतता जरूरी होती है। पहले दोनों पदों में तुकांत होता है, जैसा कि अभी आपने देखा, पहले दोनों पद तुकांत होते हैं और उसके बाद के दोनों पद वो आपस में तुकांत होते हैं। तो पहले तो इसमें 2-2 पदों का तुक चलता है कहमुकरी में, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया, बच्चा और सच्चा, ये तुक लगाना, तो इस तरह से इसमें तुक होता है। तो यही हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर कहमुकरी का। कहमुकरी का नाम कहमुकरी ही इसलिए है कि पहले कुछ कहा गया और उसके बाद बात से मुकर गई, कहने वाली जो है अपनी बात से मुकर गई, इसलिए इस छंद को हम लोग कहमुकरी कहते हैं। और इसमें 2 सखियों के आपसी संवाद को आधार बनाया जाता है। इसी कारण से इसमें ए सखी बोलने का रिवाज है। ए सखी साजन, क्योंकि इसमें 2 सखियों की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम चाहें कि ए सखी की जगह पर कुछ और बुलवाएं तो फिर उस छंद का जो फॉर्मेट है चेंज हो जाएगा, फिर उसको सखी से उठाकर किसी और 2 लोगों के वार्तालाप पर ले जाना पड़ेगा। और चूंकि कह मुकरी, तो मुकरी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है ना,
तो कह मुकरी चूंकि एक स्त्रीलिंग भाव, नाम जो इसका है इस छंद का, एक स्त्रीलिंग भाव को प्रकट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ए सखी साजन शब्द का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि दो सखियों के बीच बात हो रही है। अभी आप लोग फिर से वो छंद देखेंगे तो उसमें आपको ये जो मैंने नियम बताए हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। तो आइए छंद को फिर से देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 पद होते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल 4 पद देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि 16-16 मात्राओं का या फिर 15-15 मात्राओं का क्रम हर एक पद में होता है। तो ये जो पहली पंक्ति है, आकर मुझको गले लगाए, इसमें आप 16 मात्रा स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे होंगे। आकर 4, मुझको 4, गले लगाए 3 और 5 8, तो 4 और 4 8 इधर 8 इधर, हो गई 16। कभी रूठता कभी हंसाए, ये भी एक, 3 और 5 8, 3 और 5 8, ये भी 16। पगला लेकिन मन का सच्चा, 4 4 4 और ये 4, ये भी 16। हाँ, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका चौथा पद होता है उसमें 16 मात्राओं का क्रम कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रखें, क्योंकि हर बार ऐसा करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमको इस लास्ट के इस शब्द पर ध्यान रखना है कि हम लास्ट में क्या कह रहे हैं। तो उस हिसाब से ये थोड़ा आगे पीछे 1-2 मात्राएं आगे पीछे हो जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की। इसलिए मैंने कहा कि जब आप नियमों को जानकर उदाहरण को फिर से देखेंगे ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो कह मुकरी के बारे में ना, इसको आप 2 तरह से समझिए। ये जो एक छंद जो लिखा जाता है कह मुकरी, इसको आप 2 तरह से समझिए कि 2 सखियां बात कर रही। जो मैं आपको इसका पहला कोण बता रहा हूं कि आप उसको 2 प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है उसको आप इस रूप में देखिए कि 2 सखियां आपस में बात कर रही हैं, और जो पहली सखी है वो अपने प्रियतम के बारे में ही बोल रही है। अपनी सहेली से वो अपने प्रियतम के बारे में बात करी। जैसा कि आप इसकी पहली 3 पंक्तियां देखिए, आकर मुझको गले लगाए, कभी रूठता कभी हंसाए, पगला लेकिन मन का सच्चा। तो यहाँ तक बिल्कुल एक प्रियतम का रूप उभर के सामने आ रहा है। तो अब उसकी सहेली ने पूछा, किसके बारे में बोल रही हो? अपने पति के बारे में? ए सखी साजन। यहाँ वही प्रश्न है कि उस सखी ने पूछा कि तुमने जो इतनी बातें की अपने साजन के बारे में कह रही हो ना। तो अब इन 3 बातों को बोलने वाली जो पहली सखी है उसने क्या किया कि यहाँ मुकर गई अपनी बात से। उसने कह दिया कि नहीं सखी बच्चा, यानी उसने एक खेल खेल दिया। बात की साजन के बारे में, लेकिन इशारा कर दिया बच्चे की ओर। तो ये एक रोचकता है। और इसका, हाँ, अब मैंने कहा कि एक और इसको देखने का एक एंगल हो सकता है। तो इसका जो दूसरा एंगल होगा वो ये होगा कि वो जो सखी है ना वो बच्चे के बारे में ही कहना चाहती है, लेकिन उसने उस बात को घुमा दिया दूसरी ओर। कह मुकरी में जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप बच्चे के बारे में ही बात करें, किसी बारे में भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ जो उत्तर दिया गया है कह मुकरी में, तो उस पहली सखी का अभिप्राय उस उत्तर की ओर ही है, लेकिन इस बात को सीधे न कह के वो अनावश्यक रूप से या फिर कटाक्ष करने के लिए बात को घुमा रही है कविता के। और कविता, इसी घुमाव का नाम है कविता। तो उस घुमा के कविता के रूप में अपने साजन की तरफ इशारा कर रही है, अपने प्रियतम की तरफ इशारा कर रही है, ताकि वो सहेली थोड़ी उलझ जाए। और जब उस सहेली ने उलझ के पूछा कि आप ए सखी साजन, क्या तुम अपने प्रियतम के बारे में बोल रही हो सखी, तब जाके उस पहली सखी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं इस उत्तर के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये 2 एंगल इसके कह मुकरी के हो सकते हैं। हाँ, मैंने ये भी अभी आपको बताया है कि 16-15 का भी क्रम कुछ मुकरियों में देखने को मिल जाता है कि ये जो पहली 2 पंक्तियां हैं 16-16 मात्राओं की हो, और जो बाद के जो 2 पद हैं इसमें, तीसरा पद और चौथा पद, वो 15-15 मात्राओं का भी हो जाता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि अगर यहाँ अगर आपको
ऐसा बन रहा है चौथा पद कि उसमें 16 मात्राएं आ रही हैं, तो आप चारों पंक्तियों को 16-16 मात्राओं का रखिए। अगर आपको 15 मात्राओं में रखना है तो चारों पदों को 15-15 मात्राओं का रखिए। लेकिन ये कोई बाध्यता ऐसी आपको नहीं है। आप पहली दोनों पंक्तियां 16 मात्राओं की और बाद की दोनों पंक्तियां 15-15 मात्राओं की भी रख सकते हैं, या फिर ऊपर की पहली जो दो पंक्तियां हैं वो 15 मात्राओं की और बाद की जो दो पंक्तियां 16 मात्राओं की हो सकती है। तो इसलिए ऐसा कोई विशेष बंधन नहीं है इस विधा में। तो इसी को हम लोग कहते हैं कह मुकरी। ठीक है।